नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपने बीजगणित स्टार्ट किया था जिसमें बहुपद पढ़े थे। सेकंड क्लास में अपने द्विघात समीकरण क्वांटेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण की अपने बात करें तो द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं, द्विघात समीकरण किसे बोला जाता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी क्या हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जैसे एक्स स्क्वेयर बराबर 0 बोल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर 1 प्लस बराबर 0 बोल सकते हैं, या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 बोल सकते हैं, या एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बराबर 0 बोल सकते हैं। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण बोला जाता है। जैसे इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी घात क्या है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जैसे ये आ गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर बराबर 0 है, तो इसे अपने द्विघात नहीं बोलेंगे, ये द्विघात नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम जो घात है द्विघात नहीं है। इसकी अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 3 है। और इन सभी की अधिकतम जो घात है इन्हें क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलेंगे। जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। और जिसकी अधिकतम घात 2 से अधिक हो उसे क्या बोलेंगे, बहुघात बोल सकते हैं। जैसे ये त्रिघात समीकरण है, 3 घात, जिसकी अधिकतम घात देखी जाती है। जिसके ऊपर अगर एक घात है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, चर रेखिक बोलेंगे जिसे, ठीक है। द्विघात समीकरण की अपने बात करें तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, इसका 0 होता है। ये इसका व्यापक रूप है। इसमें अपने बात करें कि जो आपका ये है ए और बी, ए और बी, इसे बोलते हैं अपने गुणांक। ये क्या होते हैं, इसके साथ जो भी संख्या लिखी होती है उसे गुणांक बोला जाता है। और एक्स स्क्वेयर है, एक्स है, एक्स स्क्वेयर एक्स, ये क्या है आपके चर। और सी क्या है, अचर पद। सी इसका क्या हो जाएगा, अचर पद होगा। सी है अचर पद, ये इसका अचर पद है। अब देखिएगा द्विघात समीकरण में अपने को समीकरण दी होगी, उसके अपने को मूल ज्ञात करने होंगे या शून्यंक ज्ञात करने होंगे। तो इसको ज्ञात करने की जो सबसे पहले अपने बात करते हैं विधियां, इसको जो ज्ञात करने की विधियां हैं, इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। द्विघात समीकरण में अपने मूल या शून्यंक ज्ञात करने की जो विधियां हैं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है, सबसे पहले बात करें अपने पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि होती है इसको। पूर्ण वर्ग विधि से भी अपने शून्यंक या मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रारंभ में बोला जाता था अरेबियन विधि। प्रारंभ में इसको क्या बोला जाता था, प्रारंभ में इसको अरेबियन विधि भी बोला जाता था, अरेबियन विधि, या इसको हिंदू विधि भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हिंदू विधि। दूसरी जो इसको ज्ञात करने की जो विधि है, सबसे पहले तो अपने को विधियां पता होना चाहिए कि पूर्ण द्विघात समीकरण में मूल या शून्यंक ज्ञात करने की जो विधियां है वो कौन कौन सी। एक तो पूर्ण वर्ग विधि, जिसको प्रारंभ में अरेबियन या हिंदू विधि भी बोला जाता था। दूसरी है मध्य पद गुणनखंड विधि, मध्य पद गुणनखंड विधि, जिसको अपने काम में लेंगे, मध्य पद गुणनखंड विधि। और तीसरी जो इसकी है वो है द्विघात सूत्र बोल दें या श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि या द्विघात सूत्र विधि। श्रीधराचार्य में अपने को अगर मूल या शून्यंक ज्ञात करने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये अनुरूप में बटे 2a। डायरेक्ट ये पूछा जाता है भी श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक है। तो वहां पे इसका जो दूसरा रूप होता है, ठीक है, इसका सरलीकृत रूप क्या होता है, ये अपने को ऑप्शन में नहीं दिया,
होता है, कई बार ये भी दे देता है इसका 2c माइनस बी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका जो सरलीकृत रूप होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो सरलीकृत रूप होता है वो होता है 2c बटे माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इसका सरलीकृत रूप होता है। ये अपने को ऑप्शन में दिया है, ठीक है। एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये रूप नहीं दिया होगा, तो अपने देखेंगे भी श्रीधराचार्य सूत्र तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट में बटे 2a, लेकिन इसका सरलीकृत रूप देकर के ये पूछा जाता तो इसमें अपने क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये सरलीकृत रूप होता है। सरलीकृत करना मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने इसको डीप में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको जो सीधा से सीधा यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र है, निम्न में से श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा, ये ऑप्शन नहीं दे करके ये ऑप्शन दे देता है, ये इसका सरलीकृत रूप है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब अपने बात करें कि इसकी शून्यांक या मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अपना पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के शून्यांक क्या होंगे, या शून्यांक क्या होंगे, या इसके मूल क्या होंगे। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए अपने मध्य पद गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई थी, मध्य पद गुणनखंड विधि ही काम में लेंगे। अपनी एक विधि बताई थी मध्य पद गुणनखंड विधि, अपने पूर्ण वर्ग या श्रीधराचार्य सूत्र को ज्यादा काम में नहीं लेते हुए, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र भी काम में लेंगे या द्विघात सूत्र भी काम में लेंगे, अपने मध्य पद गुणनखंड विधि से इन सवालों को करेंगे। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के शून्यंक क्या होंगे, मूल क्या होंगे, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे अपने इसके मूल या शून्यंक। अब देखिएगा आपको इसको करने, मध्य पद का मतलब जो आपका बीच वाला पद है 8x है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं अपने को, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, माइनस का 8 होना चाहिए, और गुणा इसके साथ गुणांक क्या है, इसके साथ कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर है इसके साथ गुणांक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इसके साथ गुणांक क्या है, 1 है। 1 और 12 का गुणा करें, 12 एकम 12, इनका गुणा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग -8 आना चाहिए, और गुणा इनका कितना आना चाहिए, 12 एकम 12 आना चाहिए। तो मैं इसके कर देता हूं, तो 6 दुआ 12 होता है, तो -6x और माइनस का 2x कर देता हूं मैं। 6 -6 और -2 को अगर अपने जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, और -6 का -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करोगे 6 दुआ 12 हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वेयर -8x -2x प्लस 12 बराबर आपका 0 आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है, इस पहले दो पदों में जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। फिर इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन देख लिया आपने, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, तो मैं -2 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच गया x, -2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 6 दुआ 12 माइनस का 6 बच गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर क्या है 0 है। तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अभी x -6 आ रहा है, तो x -6, इसमें क्या है x -2 बराबर 0 है, इसका मतलब दोनों के बराबर क्या है 0 है। x -6 बराबर भी 0 रख देता हूँ, तथा x -2 बराबर भी मैं क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। x बराबर क्या आ जाएगा अपना मान, ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 6, ये इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 2, तो इसके जो शून्यंक या मूल हैं वो क्या आएंगे, 6 और 2 आ जाएंगे। ये तो था अपना बेसिक से, इस तरीके से आपको पेपर में आए तो नहीं करना, आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, इसकी ट्रिक से आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है। जैसे आपका सवाल है एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 12 बराबर 0 है।
अब आपको करना क्या है, ट्रिक ये है कि इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इस संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना गुणा कितना होना चाहिए, गुणा कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और योग कितना होना चाहिए माइनस का 8 होना चाहिए। तो मैं इसके कर देता हूं 6 दुआ 12, 6 प्लस 2 किसके माइनस का 8 बनना चाहिए, तो माइनस का 6 और माइनस का क्या कर देता हूं मैं 2 कर देता हूं, मैं माइनस का 6 और माइनस का 2 कर देता हूं। उसके जो टुकड़े आ गए वो क्या आ गए 6 और -2 आ गए। बस इतना सा काम करना है आपको। इसके बाद में देखिएगा इसका जो आंसर आया वो इसका क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। इसका क्या है, जो भी आपके टुकड़े आ रहे हैं उसका अपोजिट चिन्ह लेना है आपको, उसका क्या लेना है अपोजिट चिन्ह लेना है। सीधा सा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, x का मान क्या आएगा 6 और 2, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो क्या कर दो अपोजिट चिन्ह क्या होगा प्लस का होगा, 6 और 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप वैसे ही संख्या के दो टुकड़े कर दो जिनका योग तो कितना आना चाहिए माइनस का 6 आना चाहिए, सॉरी गुणा माइनस का 6 आना चाहिए, और योग क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूं -3 और +2, -3 और +2। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भी, -3 और 2, तो 3 दुआ 6, इनका गुणा करोगे 3 दुआ 6, प्लस माइनस माइनस का 6 हो रहा है, -3 से आप +2 घटाओगे तो माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पे -1 इसका गुणांक है। बस इसका अपोजिट लिख दो, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, डायरेक्ट आपके क्या आ गए शून्यंक आ गए या मूल आ गए। ऐसे इस संख्या के टुकड़े कर दो, इस संख्या के टुकड़े करेंगे अपने तो ये हो जाएगा अभी माइनस का योग क्या बनना चाहिए माइनस का 7 बनना चाहिए, और गुणा क्या बनना चाहिए प्लस का 12 बनना चाहिए। तो मैं कर देता हूं माइनस का 4 तिया 12 होता है, तो माइनस का 4 और माइनस का 3। मैं अगर इसको गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो रहा है आपका, 4 तिया 12 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और -3 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। सीधा सा इसका अपोजिट लिख दो, 4 और 3, बस अपोजिट चिन्ह ले लो बस इनका, ये 4 और 3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 17, ये क्या है 72। वैसे ही आपको 72 के दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए, और योग कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो 9 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगा 9 और 8 कितना हो रहा है 17, और 9 और 8 का गुणा करूंगा तो क्या हो रहा है 72 हो रहा है। तो मैं प्लस का 8 और प्लस का क्या ले लेता हूं 9 ले लेता हूं, ये इसके क्या आ गए टुकड़े हो गए, 9 8 72, 9 8 17। बस इसका अपोजिट लिख दो, माइनस का 8 और माइनस का 9, ये इसके क्या प्राप्त हो गए मेरे को शून्य प्राप्त हो गए, बस सिंपल सा है। ऐसे ही मैं -26 के टुकड़े करने हैं और जिनका योग कितना होना चाहिए प्लस का 11 होना चाहिए, और गुणा कितना होना चाहिए माइनस का 26 होना चाहिए। तो प्लस का 11 करेंगे, 13 दुआ 26 होता है, 13 में से 2 घटाएंगे तो मैं क्या कर देता हूं भाई प्लस का 13 ले लेता हूं और माइनस का 2 ले लेता हूं। मैं 13 में से 2 घटाऊंगा 11 बचेंगे, 13 को 2 से गुना करूंगा 13 दुआ 26 बन रहा है, और मैं प्लस को माइनस से गुना करूंगा माइनस का 26 बन रहा है, यही तो कह रहा है सो। बस इसके शून्य क्या आएंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 13, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सॉरी इसका अपोजिट हो जाएगा -13, अपोजिट चिन्ह लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 2। बस ये इसके आपके क्या आ गए उत्तर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 बराबर 0 के शून्यंक क्या होंगे। अब देखिएगा पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उन सभी में क्या था एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक था वो कोई भी गुणांक नहीं था, एक था आपका, लेकिन इनके साथ क्या आ गए कोई अन्य गुणांक आ गए, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस 11x है प्लस 15 बराबर 0 के शून्यंक होंगे, और इसमें भी अन्य कोई गुणांक आ गया। पहले तो इसको अपने बेसिक से देखते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखिएगा बेसिक से तरीका आपका वही रहेगा, इस 11x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग आपका 11x आना चाहिए, और गुणा आपका इसके साथ क्या लिखा है 15 और इसके साथ क्या लिखा है 2। 15 को 2 से गुणा करूंगा तो 15 दुआ 30 आपका गुणा आना चाहिए। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, 2x स्क्वायर 6 और 5 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएंगे, तो 6x प्लस 5x, 6 और 5 11, 6 5 30 हो रहा है, प्लस 15 बराबर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है।
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो भी आपका कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिएगा। इसमें दो दो तिया 6 होता है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स है, तो इसमें एक एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 2x को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, 2x। यहाँ पे आपका बच जाएगा x, और यहाँ पे 3 2 अच्छे 3 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है अभी, 5 तिया 15 होता है, तो 5 को बाहर कॉमन, ये भी आपका x प्लस 5 को 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 बराबर आपका हो गया 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो मैं x प्लस 3 को बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे बच गया 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये x प्लस 3 बराबर 0 तथा ये हो गया आपका 2x प्लस 5 बराबर भी 0। वैसे ही x ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये आ गया। इसको सॉल्व करें अपने, 2x प्लस 5 बराबर 0 है, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और ये 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आपका आ गया -5/2। ये x की वैल्यू प्राप्त होगी। ये तो था आपका बेसिक से, ठीक है, मध्य पद गुणनखंड विधि से किया आपने। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक से सवाल आए तो इतना लंबा अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, और इतना करेंगे सवाल है आपका 2x² प्लस 11x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिएगा, वैसे ही आपको इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं 15 के, वैसे ही आपको जिस तरीके से आपने पीछे के सवालों में किया था, वैसे ही इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं 15 के। 15 के नहीं करने हैं, यहाँ पे 15 और इसके साथ गुणांक क्या है, 2 है, तो 15 दुआ 30, 30 के टुकड़े कर रहे हैं, जिनका योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। जिनका योग कितना होना चाहिए, 11, और गुणा कितना होना चाहिए, 15 दुआ 23 होना चाहिए। तो मैं कर देता हूं इसके टुकड़े, 6 प्लस का 6 और प्लस का 5, 6 और 5 जोड़ोगे तो 11 हो रहा है, 6 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब जो भी इसके साथ गुणांक है, जो भी इसके साथ गुणांक है, इसके साथ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, और इसको भी 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 3, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 5/2 प्लस का। और आपको करना क्या है, इसका अपोजिट चिन्ह लेना है। इसका अपोजिट चिन्ह लोगे तो माइनस का 3, और इसका अपोजिट चिन्ह लोगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये आपके शून्यंक प्राप्त हो गए। बस ऐसे ही इस संख्या की कर दो, इस संख्या की कर दो, 12 को 5 से करो, 12 5 60, 12 गुना 5, 12 5 60, 60 के टुकड़े करने हैं आपको, जिनका योग तो कितना होना चाहिए, -17 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए, -17, और गुना कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो मैं कर देता हूं -12 और -5, 12 और 5 जोड़ेंगे 17, और 12 5 60, माइनस माइनस प्लस का 60 बन जाएगा। फिर आपको इसके साथ जो भी गुणांक है उससे क्या कर दो, भाग दे दो, डिवाइड कर दो 5। ये तो आपका बच गया -12/5, और ये आपका बच गया 5 में 5 से करोगे माइनस का 1। फिर आपको इसका अपोजिट चिन्ह लेकर के लिख दो, 12/5, इसका अपोजिट चिन्ह लोगे तो 1, ये आपके शून्यंक आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। 3x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। इस संख्या के टुकड़े करने हैं, इसके साथ गुणांक क्या है, 3। 8 को 3 से करोगे, 8 गुना 3, 8 दिया आपका 24। 24 के टुकड़े करने हैं, किसके टुकड़े करने हैं, 24 के टुकड़े करने हैं, जिनका योग कितना होना चाहिए, ये क्या लिखा है, मध्य पद गुणनखंड विधि, मध्य में क्या लिखा है, 14। जिनका योग होना चाहिए 14 और गुणा होना चाहिए 24। तो ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे आपके। 12 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो 12 दुआ 24 हो जाएगा। 12 और 2 जोड़ोगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 14, प्लस का 14 होना चाहिए। तो मैं प्लस का ही 12 ले लेता हूं और प्लस का ही 2 ले लेता हूं। 12 दुआ 24 हो रहा है। फिर इसके साथ जो भी है उससे क्या कर दो, भाग दे दो 3। फिर इसके साथ क्या है, 3, 4 या 12, ये आपका 4 आ गया। ये बच गया प्लस का 4, और ये आपका 2/3। बस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके शून्यंक क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट चिन्ह -4,
इसका अपोजिट चिन्ह -2/3, ये आपकी शून्यंक प्राप्त हो गई। ऐसे ही संख्या के देखें, 12 को 5 से करोगे 12 5 60 और गुण 12 5 60 के टुकड़े करने हैं आपको, और जिनका योग कितना होना चाहिए माइनस का 4, और गुणा कितना होना चाहिए, 12 को 5 से करोगे 12 5 60, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 60 बनना चाहिए। तो मैं इसके दो टुकड़े ऐसे कर देता हूं, 12 5 60, 15 चौका 60, माइनस का 15 और प्लस का क्या, 15 चौके 60, ये तो नहीं हो रहा है भाई, 12 5 60, इसके ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे, 12 माइनस का 12 और गुना 5, 12 5 60 बनना चाहिए, और योग कितना बनना चाहिए, माइनस का 4 बनना चाहिए। पंद्रह चौके, एक तो होता है इसके 60 के जो टुकड़े होते हैं वो संभावित टुकड़े लिख लीजिएगा, 12 गुना 5, 12 5 60 भी होता है, और 15 चौका 60 ये भी होता है, 10 छिका 60 ये भी होता है, ठीक है। तो इसके एक बार संभावित टुकड़े लिख लीजिएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, इसमें से जाएगा 11 बनेगा, इसमें से घटाएंगे तो 4 बन रहा है, ये 10 और 4 हो जाएगा, 10 और 4, और बनना किसका चाहिए, माइनस का 4, तो मैं माइनस का 10 और प्लस का क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, 10 को 6 से करूंगा 10 छिका 60, और 10 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो माइनस का 4 बच रहा है, -10 से घटाऊंगा, फिर इसके साथ जो भी है 5, और इसके साथ इसको भी 5 से कर दो, तो ये बच जाएगा 5 2 10, तो माइनस का 2, और ये बच जाएगा प्लस का 6/5, इसके अपोजिट चिन्ह लेकर के लिख दो 2, और ये हो जाएगा माइनस का 6/5, ये आपका आंसर आ गया, इसके शून्यंक आ गए, बस सीधा सा है। नेक्स्ट, इसके शून्यंक ज्ञात करने के मैंने काफी सारे आपको 9-10 सवाल करवा दिए, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें कि एक आपका आता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसके मूल ये हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल या शून्यंक, दो मूल अल्फा व बीटा है, बीटा हो तो, अल्फा व बीटा हो तो, एक द्विघात समीकरण है जिसके दो मूल आपको अल्फा व बीटा दिए गए हैं, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर कोई अन्य क्वेश्चन बना सकता है, तो वो अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस द्विघात समीकरण जैसे ये है, इसका व्यापक रूप होता है ax² bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है जिसके दो मूल अपने को क्या दिए गए, अल्फा और बीटा दिए गए हैं, दो मूल या शून्यंक, जैसे अपने पीछे शून्यंक याद किए, इसके दो मूल दिए गए अल्फा और बीटा, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी, यहाँ पे मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग, दो मूल क्या है, एक अल्फा दूसरा क्या है बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, -b/a, और मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल, एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा है, तो वो हो जाएगा आपका c/a, c/a। अगर दो मूल अल्फा व बीटा दिए गए हों और मूलों का योग या गुणनफल भी अपने को दिया गया हो, या फिर मूल दिए गए हो, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है अपने को, वह द्विघात समीकरण आपकी हो जाएगी, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, द्विघात समीकरण, तो वो आपकी हो जाएगी x² - b/a, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा,
0। ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब अपने इसको चेक भी करके देख सकते हैं कि माइनस बी बटे ए मूलों का योग होता है या नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल उठा लूँ, जैसे 3x² + 14x + 8 = 0 है। यहाँ पे देखते हैं कि मूलों का, इसमें अपने मूल क्या ज्ञात किए थे, 4, -4 और 2/3 ज्ञात किए थे। तो इसमें देखते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा देखें तो ये आ रहा है -4 और -2/3। इनका योग करके देखते हैं, इनका योग 4 तिया 12, 12 और 2 14, -14 बटे क्या आ रहा है 3। और वैसे अपने देखें कि b बटे ए, मैंने इसका फॉर्मूला जो आपको बताया था वो क्या बताया था, ये तो बताया था कि b बटे -b/a बताया था। तो -b/a इसमें लगा के देखें तो ये आ जाएगा -b। b क्या है यहाँ पे, इसका गुणांक ही तो है, ये 14, -14 बटे ए के साथ क्या है 3, यही तो आ रहा है। ठीक है, अगर इनका गुणनफल देखें अल्फा गुणा बीटा, तो -4 और गुणा -2/3, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से करोगे 8/3 आ रहा है। अब फॉर्मूले से देखिए c बटे ए, इस c का मान क्या है 8 है और इसका मान क्या है 3 है, तो 8/3 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, मैंने आपको बता दिया। अभी मूलों का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, b/-b/a होगा, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होगा c/a। अब एक सवाल लेते हैं अपने इसके ऊपर कि किसी द्विघात समीकरण किसी द्विघात समीकरण कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल 2 व 3 है हो तो 2 व 3 हो तो वह द्विघात समीकरण होगी, वह द्विघात समीकरण होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा है, या फिर इसके दो मूल 2 व 3 हैं, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। इसका जो फॉर्मूला है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं डायरेक्ट। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 x प्लस अल्फा गुणा बीटा 2 × 3 बराबर आपका क्या है 0। ये हो जाएगा x² माइनस 3 + 2 5x प्लस 3 2 6 बराबर 0। ये आपकी क्या होगी, द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 व गुणनफल, मूलों का योग अपने ले लेते हैं -5, वह गुणनफल 6 है, तो द्विघात समीकरण बताइए। इसमें अपने को क्या दिए गए थे, मूल दिए गए थे, और इसमें मूलों का योग और गुणनफल अपने को दिया गया है। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है, -5 है, और उनका गुणनफल 6 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो वह द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो फॉर्मूला बताया था द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो बस सीधा सा रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का क्या हो जाएगा, ये योग है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -5x
-5 और इनका गुणनफल अल्फा बीटा दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको 6, तो +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में रखना है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विघात समीकरण के मूल ये हैं या मूलों का योग और गुणनफल ये है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जांचना, मूलों की प्रकृति जांचना। ये किससे जांचा जाता है, विविक्तर, जिसको लिखा जाता है डी या डेल लिखा। ठीक है, मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति विविक्तर डी या डेल। ठीक है, विविक्तर डी से जांचते हैं इसको। विविक्तर डी क्या होता है आपको, विविक्तर डी ये आपको चेक करना है कि b² - 4ac का मान क्या है। b² - 4ac का मान क्या है। इसमें 10 कंडीशन बनती है। इसमें कितनी कंडीशन बनती है, 10 कंडीशन बनती है। भी एक तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। वास्तविक और काल्पनिक के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से संख्या पद्धति में बता रहा हूँ। भी वास्तविक संख्या आएगी या काल्पनिक संख्या आएगी। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बारे में अपने जिक्र कर चुके हैं। पहली कंडीशन ये कि b² - 4ac, b² - 4ac का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसके जो मूल आएंगे वो एक तो समान आएंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। और एक क्या आएंगे आपके, वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगी, वास्तविक संख्या। दूसरी कंडीशन ये है कि b² - 4ac का मान, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मूल तो क्या आएंगे, असमान या भिन्न भिन्न। मूल तो क्या आएंगे, असमान या भिन्न भिन्न आएंगे। और आपकी जो संख्या आएगी वो वास्तविक संख्या आएगी। इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या अपने जानते हैं प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय। इसमें अपने को ये नहीं पता चलेगा भी प्रेम्य संख्या आएगी या अप्रेम्य संख्या आएगी। तीसरी कंडीशन इसमें b² - 4ac का मान क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो मूल असमान तो होंगे लेकिन क्या होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक होंगे, काल्पनिक संख्या आएगी, इमेजिनरी नंबर आएगा। चौथी कंडीशन इसमें एक अपने और बना लेते हैं। चौथी कंडीशन भी इसमें ये बनेगी कि b² - 4ac, ठीक है, ये क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब मूल कैसे होंगे, तब देखिएगा इसके मूल कैसे होंगे। इसके मूल क्या बनेंगे, एक तो असमान तो होंगे, एक तो असमान होंगे, ठीक है। दूसरा वास्तविक संख्या बनेगी, दूसरा क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी। तो सर फिर इसमें जो अपने कंडीशन नंबर 2 पड़ी है उसमें भी क्या है, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो उसके में मूल क्या है, असमान और वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें भी क्या है, असमान और वास्तविक संख्या है, तो फिर इसमें फर्क क्या रह गया। इसमें तीसरी कंडीशन एक ये भी बनेगी कि इसमें एक प्रेम्य संख्या आएगी। क्या आएगी, प्रेम्य संख्या बनेगी। इसमें क्या बनेगी, प्रेम्य संख्या बनेगी, ठीक है। और इसमें अपने ये नहीं बता सकते कि वास्तविक संख्या में प्रेम्य होगा या अप्रेम्य, प्रेम्य या अप्रेम्य बनेगा। इसमें प्रेम्य भी बन सकता है और अप्रेम्य भी बन सकता है। प्रेम्य कब बनेगा, जब मूल क्या होंगे, b² - 4ac का मान 0 से तो बड़ा होगा लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, तब मूल असमान, वास्तविक और एक प्रेम्य संख्या आएगी, ठीक है। b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, समान व वास्तविक होंगे
और इसको अपने डायरेक्ट सीधा सा बता सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/2a। ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे और -b²/2, दूसरा मूल भी क्या होगा, -b/2a होगा। सीधा सा फॉर्मूला रख सकते हैं इसमें। यहां पे आपको सिर्फ मूलों की प्रकृति जांचनी है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे x² -5x+6 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति बताइए। यहां पे आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बतानी है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, विविक्तर डी का मान ज्ञात करना है। यहां पे देखिए, इसके साथ ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, -5 है, और सी का मान कितना है, 6 है। इसका व्यापक रूप मैंने आपको बताया था। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0 है। जो ये इसके a और b तो इसके क्या है, गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, आपका चर है। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप था। यहाँ पे आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सीधा सा है, रखिएगा फॉर्मूले के अंदर। b² - 4ac चेक करते हैं। d का मान b² - 4ac, b का मान कितना है, -5, -5 की स्क्वायर -4ac, a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 6। ये क्या बन गया, 5 की स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौका 24, प्लस का 6 चौका 24, ये माइनस का 24 बन गया। क्या बचा है, 1। ये क्या बचा है, 1 है। इसके ये क्या प्राप्त हुआ है, अपने को क्या प्राप्त हुआ है कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा भी है और एक पूर्णवर्ग संख्या भी है। तो इसके जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी बनेगी, मूलों की प्रकृति बनेगी असमान, एक आपकी वास्तविक संख्या, और एक आपकी प्रेम्य संख्या होगी, प्रेम्य संख्या होगी। ठीक है, और मूल असमान होंगे, आप आराम से देख सकते हैं। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। इसके मूल क्या होंगे, अगर आपको मूल भी ज्ञात करने हैं तो सीधा सा है x² - 5x + 6 बराबर 0 है। 6 के ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनका योग कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। मध्य में क्या लिखा है, -5, और गुणा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैं माइनस का ही 2 कर देता हूं और माइनस का ही 3 कर देता हूं। माइनस माइनस ये हो जाएगा, +3 को 2 से गुणा करूंगा, प्लस का 6 बन रहा है। योग करूंगा -2 और -3 क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो बस इसका अपोजिट ले लो, 2 और 3, 2 और 3 क्या प्राप्त हो रहा है, 2 और 3। इसके मूल कैसे प्राप्त हुए हैं, असमान है, दोनों अलग अलग है, एक वास्तविक संख्या भी है, और वास्तविक संख्या में क्या है, एक प्रेम्य संख्या है। और मैंने आपको यही कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन बताई थी कि अगर मूल क्या है, b² - 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तब मूल असमान, वास्तविक और एक प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। और एग्जांपल लेते हैं अपने, नो एक्स बराबर 0 के मूल के मूलों की प्रकृति व मूल ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति और मूल दोनों चीज ज्ञात करनी है। एक तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, दूसरा आपको मूल भी ज्ञात करने हैं। मूलों की प्रकृति के लिए b² - 4ac चेक करना है। b², b का मान इसके साथ क्या है, इसके साथ 9 है। a का मान ये हो जाएगा आपका, a का मान 1 होगा, b का मान 9 होगा, और c का मान क्या होगा, 20 होगा। इसमें रखते हैं अपने b² - 4ac, b का मान कितना है, 9, 9 की स्क्वायर -4a, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 20, रख दिया मैंने। 9 की स्क्वायर 81,
माइनस 20 का 80, यहाँ पे क्या बचेगा 1, जो क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac से क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac से बड़ा भी है और एक पूर्ण वर्ग भी संख्या है। तो इसके जो मूल होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी बनेगी, एक तो असमान, एक तो होगा आपका असमान होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, एक प्रेम्य संख्या है। वास्तविक संख्या में भी क्या होगा, वास्तविक, और इसमें होगा प्रेम्य संख्या बनेगा। क्या बनेगा, प्रेम्य संख्या बनेगा। ये तो मूलों की प्रकृति आ गई। दूसरा आपको इसमें मूल भी ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस का सॉरी प्लस 9x प्लस 20 बराबर क्या है 0 है। तो इस संख्या की ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और गुणा कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मैं कर देता हूं प्लस का 4 और प्लस का 5, 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 हो रहा है। इनका गुणा करोगे 4 को 5 से, 4 5 आपका 20 बन रहा है। तो इसका अपोजिट चिन्ह लिख दो, -4 और -5। ये क्या बन रहे हैं, एक असमान है, दोनों अलग अलग हैं, वास्तविक भी है, और वास्तविक में क्या है, एक प्रेम्य संख्या है। नेक्स्ट, तो मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर, ठीक है, कि शून्यंक ज्ञात करनी, फिर उसके बाद में अपने पढ़ा था मूलों की प्रकृति और एक द्विघात समीकरण। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण दी गई है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका मान क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहां पे इसके आपको मूल दिए गए हैं, यहां पे इसमें आपको क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा, दो मूल। द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे, एक अल्फा और बीटा। यहाँ पे अल्फा का मान क्या है और बीटा का मान क्या है, तो वैसे ही इसके सबसे पहले अपने मूल ज्ञात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर आपका 0 है। 72 के वैसे ही टुकड़े कर दो जिनका योग कितना बनना चाहिए, माइनस का एक्स बनना चाहिए, और गुणा कितना बनना चाहिए 72। तो मैं कर देता हूं माइनस का 9 और प्लस का 8। 9 को 8 से गुना करूंगा, 9 8 72 बनेगा। -9 में से +8 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 से अपने को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देंगे मान वही आएगा। बस इसके मूल क्या होंगे, इसके अपोजिट चिन्ह लिख दो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 8 है, सॉरी ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये इसके मूल आ गए। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा, ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो 1/9 और 1/8, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूं मैं। इनका लघुत्तम लेंगे, 9 8 का कितना आएगा 72, 9 और 8 का 72 लघुत्तम आ जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका 8, 9 8 72, 8 बार जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 9, तो ये आपका बच जाएगा माइनस का 1/72। का मान कितना आ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1/72। ऐसा ही अपने एक और क्वेश्चन उठाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 20 बराबर 0 के दो मूल अल्फा व बीटा हो तो 1/अल्फा/बीटा और बीटा/अल्फा का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है अपने को। वैसे ही इस संख्या को हल करते हैं अपने, इसके मूल निकालते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। 20 बराबर क्या है आपका 0 है। यहां से अल्फा और बीटा, अब देखिएगा आपको 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इस संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और गुणा कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। प्लस का 4 और प्लस का 5। अब इसके मूल, इसके अपोजिट चिन्ह ले लो। इसका अपोजिट माइनस का 4 बनेगा, इसका अपोजिट माइनस का 5 बनेगा। ये क्या है, इसकी एक्स की वैल्यू, अल्फा और बीटा। ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अल्फा का मान कितना है 4, माइनस का 4। बीटा का मान कितना है, माइनस का 5 प्लस, अब ये माइनस का 5 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये हो गया आपका लघुत्तम, 4 5 20 आएगा।
5 से इसको डिवाइड करेंगे 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 प्लस 5 से 4 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 5 से करेंगे 25। अब इनको जोड़ोगे 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41/20। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसका मान क्या होगा? 41/20, 41/20। इसके बाद में आपका बच गया अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। फिर उसके बाद में जो आपके x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन बच गए, ठीक, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।